जिन्होंने भी ये ट्रेडिशन बनाया था यज्ञ का, वो कितने नॉलेजेबल थे। फिजियोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, सब सब चीजों का ध्यान रखे इतना सुंदर ट्रेडिशन बनाया, जो कि हम लॉजिक पता ना होते हुए भी लाखों हजारों साल से उसका बेनिफिट लेते आ रहे हैं। एक्चुअली ना, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू कल्चर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, फिर भी लॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक कल्चर है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसे सिर्फ बिना देखे धिक्कारने के बदले में ना, देखकर समझने की जरूरत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल द पंडिताइंस। साइंस बिहाइंड इंडियन ट्रेडिशंस का हमारा ये जो सीरीज है, उसमें जो पहला एपिसोड पिछली बार हमने देखा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सूर्य को अर्घ्य देना मतलब पानी चढ़ाने का जो रिचुअल है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। और आज इस नए एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे ही रिचुअल का इंफॉर्मेशन, और वो रिचुअल है यज्ञ कर्म। अब स्क्रिप्चर्स में ऐसे कहा गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, मतलब यज्ञ या हवन इज द बेस्ट डीड ऑफ ऑल डीड्स। अब इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है हमारी स्क्रिप्चर्स में यज्ञ को, सोचो क्यों? तो बात ऐसी है कि जब भी यज्ञ होता है, तब उसमें से बहुत सारी ऊर्जा मतलब एनर्जी डिसिपेट होती है। ये दो प्रकार की मेजर एनर्जीज है जो हम डिस्कस करेंगे। पहली एनर्जी जो है वो है ऊष्मा मतलब हीट, जो यज्ञ कुंड के अग्नि के वजह से क्रिएट होती है। और जो दूसरी एनर्जी है वो है ध्वनि मतलब साउंड, जो कंटिन्यूअसली मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, उससे ये ध्वनि का एनर्जी क्रिएट होता है। अब ये दोनों एनर्जी जब साथ में आते हैं, तो उनके सिंक्रोनाइजेशन की वजह से पूरे वास्तु में एक बहुत इंटेंस और स्ट्रॉन्ग एनर्जी का रिलीज होता है। अब थोड़ा सा बचपन के साइंस पे जाते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, मैं फिर भी बता देती हूँ। इट सेज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। याद आया ना? तो अब इस हिसाब से अगर देखने जाए तो यज्ञ के होने से जो एनर्जीज रिलीज हो रही है, वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो अब्सॉर्बेंट फॉर्म में रह जाती है उसी वास्तु में। करेक्ट। और ये जो एनर्जी हमारे वास्तु में रिलीज हो रही है, उसका इफेक्ट ये है कि उनके कंबाइंड स्ट्रेंथ की वजह से हमें फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल मतलब हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सारे चीजों पे हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए काम आती है। यज्ञ हमारे हिंदुइज्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है, जो कि कम्प्लीटली इन सिंक है हमारे एनवायरनमेंट से। अब उसका जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है ना, पहले वो समझते हैं। उसका फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है 5 तत्वों से, मतलब 5 एलिमेंट से, और इवन यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। सो यज्ञ में इन्हीं 5 तत्वों को हम इन्विग्रेट करते हैं यज्ञ करने के टाइम पे। हाँ, और ये यज्ञ करने का हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। यस, अभी आप सोचोगे कि एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद कैसे है? यज्ञ तो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, करेक्ट? रॉन्ग। एग्जैक्टली। यज्ञ से रादर एनवायरनमेंट का प्यूरिफिकेशन होता है, डिसइंफेक्टेशन होता है, क्योंकि यज्ञ से जो ऊर्जा निर्माण होती है, ऊष्मा निर्माण होती है, उससे बेसिकली हवा के सारे कीटाणु, वायरस, बदबू, ये सब चीज़ें जो है वो नष्ट हो जाती है, बर्न हो जाती है। सो इन अ वे एयर पोल्यूशन पूरा कम करने में यज्ञ का फायदा होता है। ऐसे कैसे? आया ना यही सवाल दिमाग में? तो ऐसे इसलिए कि कभी ध्यान से यज्ञ की सामग्री की लिस्ट को देखना। घी, कपूर, गाय के गोबर के कंडे, मेडिसिनल पेड़ों के टुकड़े, ये सब होता है इस्तेमाल। और तो और ये सारी जो यज्ञ सामग्री है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरी पड़ी है। तो इससे क्या होता है ना कि ये यज्ञ चिकित्सा जो है उसमें ये काम आता है, मतलब फॉर रोग चिकित्सा, अलग अलग एलिमेंट्स में, विशेष रूप से रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन संस्था के रिलेटेड रोगों में सबसे ज्यादा फायदा यज्ञ का होता है। और यज्ञ से वातावरण से
जो बदबू होती है ना वो निकल जाती है, रादर कहना चाहिए बर्न हो जाती है, और एक शुद्ध वातावरण निर्माण हो जाता है। अब ऑब्वियसली शुद्ध का जो मतलब है दैट डज नॉट मैंडेटरीली मीन कि हमेशा एक खुशबू रहती है। शुद्ध खुशबू कैन ऑल्सो जस्ट मीन अ न्यूट्रल एनवायरमेंट, क्योंकि देखो अभी आप अगर आज यज्ञ करोगे तो उसका वो जो टिपिकल स्मेल है वो तो कुछ दिनों में चले जाएगा, लेकिन फिर भी जो आपके वास्तु का वातावरण है ना वो शुद्ध रहना ये कंटिन्यू होता है। करेक्ट, इसीलिए हमारे पुराणों में और स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है कि यज्ञ से वास्तु दोषों का भी नाश होता है। तो इट इज जस्ट अ साइंस ऑफ ऑरा इज व्हाट आई फील। देखो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कभी कभी कुछ जगह पे जाने से ना हमको थोड़ा ग्लूमी फील होता है, लो फील होता है, या फिर एनर्जी डाउन फील होती है, निगेटिविटी फील होती है। और ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ जगह पे जाके हमको फ्रेश होता है, एनर्जाइज फील होता है, लगता है कि चलो अब और ज्यादा काम करते हैं। तो ये सब जो है ना ये ऑरा का ही कमाल है। एंड लेट मी टेल यू, जो यज्ञ करते हैं रेगुलरली उनके वास्तु में ये पॉजिटिव ऑरा जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलती है। अब आते हैं यज्ञ से रिलीज होने वाले दूसरे एनर्जी पर, जो कि है ध्वनि, मतलब साउंड एनर्जी। अब ये ध्वनि क्यों क्रिएट होता है? जो सिस्टमेटिक और रिदमिक उच्चारण होता है संस्कृत मंत्रों का, उससे ये ध्वनि या वाइब्रेशंस निर्माण होते हैं। और ये जो है इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है? तो हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें कम होती है। और उसी के साथ साथ समहाउ इसका ऐसे बॉडी पे इफेक्ट होता है कि हमारी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ जाती है। करेक्ट। अब ये सब सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनि और साधु संत युगों से कहते आ रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने भाषणों में या मन की बात अपने रेडियो शो पे ये यज्ञ चिकित्सा के बारे में बहुत बार बताते हैं। और हमारे ये जो आज के टाइम के मॉडर्न गुरुज है वो भी इस पे हमेशा बहुत स्ट्रेस करते नजर आते हैं। करेक्ट। लेकिन जब हम इंडियंस हमारे इंडियन कल्चर या ट्रेडिशन की वाह करेंगे तो आप क्यों मानोगे? इसीलिए बता देती हूँ कि यूएस का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उन्होंने भी यही कहा है। और तो और यूएस का नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ने 2012 में एक सर्वे किया था। उस सर्वे का नाम है अडल्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सप्लीमेंट सर्वे। उस सर्वे के फाइंडिंग्स भी एग्जैक्टली यही है। तो ये मंत्रोच्चारण और ध्वनि से जो बॉडी में हमारा निर्माण होता है इससे एग्जैक्टली क्या होता है? सो इन टू पुट इन सिंपल लैंग्वेज, इससे हमारे शरीर में और ब्रेन में, मन में रादर पॉजिटिव वाइब्रेशन या सकारात्मक ऊर्जाएं निर्माण होती है। अब देखो वैसे देखा जाए डीपली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस हमारा ब्रेन क्या है? इट वर्क्स कंप्लीटली ऑन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, राइट? अभी आप सोचो ये जो हमारा मास्टर सीपीयू या मास्टर कंट्रोलर है ब्रेन, इसी को अगर पॉजिटिव एनर्जी मिल रही, इसी को अगर पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहे, तो ऑब्वियसली ना हमारे जो बाकी के ऑर्गन्स है जैसे मन, माइंड, हार्ट और अदर ऑर्गन्स पे ही पॉजिटिव इफेक्टिव होगा ना एक्चुअली। और एक और स्टडी किया था एनआईएच के साइंटिस्ट ने, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साइंटिस्ट ने। उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को लिया सैंपल एंड उनसे भगवत गीता के कुछ संस्कृत में लाइंस पढ़वाने के लिए बोला। उन्हीं लोगों से बाद में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करवाया। अब दोनों टाइम पे उन लोगों का ईईजी, ब्रेथ रेट, हार्ट रेट और स्किन कंडक्टेंस चेक किया गया। तो उनकी जो फाइंडिंग्स थी ना वो बहुत आश्चर्यजनक थी। उन्होंने ऐसे पाया कि भगवत गीता के संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करने वाले लोग और वही लोग जब ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं तो उनके फिजियोलॉजिकल जो पैटर्न्स थे वो सेम थे, पॉजिटिव थे एंड अच्छे थे, विच मीन्स कि ये दोनों का सेम ही इफेक्ट होता है। इमेजिन। और तो और मंत्र उच्चारण से मेमोरी भी शार्प होती है एंड फॉर दैट मैटर टंग डिसिप्लिन भी मिलता है। अब टंग डिसिप्लिन क्यों मिलेगा? ये तो सबको पता है कि संस्कृत एक काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, लेकिन एक बार अगर आप उसे सीख लो तो उसके क्लीन प्रोनाउंसिएशंस के वजह से हमारे टंग को डिसिप्लिन आ जाता है। करेक्ट। अब ये सब तो जो हमने अब तक डिस्कस किया, दोज आर एडवांटेजेस ऑफ ये एनर्जीज, हीट वगैरह। अब इसके बियॉन्ड भी कुछ है।
तो जैसे देखो, हिंदुइज्म का पूरा बेसिस फाउंडेशनल फिलॉसफी ही फिलॉसफी ऑफ ग्रैटिट्यूड है। तो यज्ञ के बिगिनिंग में ही ना हम 3 शक्तियों को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले शक्ति है हमारे कुल देवी या कुल दैवत, मतलब जो हमारे फैमिली प्रोटेक्टर या वर्शिपिंग गॉड या गॉडेस होते हैं, उनको सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं इष्ट देव को, मतलब हमारे पर्सनल फेवरेट भगवान जो होते हैं उनको। तो ईशा का तो पर्सनल फेवरेट गॉड शिवा है। तो इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारे ग्राम देवत। सो मतलब आप जहाँ पे भी रहते हो, उस गांव के, शहर के, टाउन के जो सिटी गॉड जिसको बोलते हैं उनको ग्राम देवत बोलते हैं। वहाँ का मेन टेम्पल हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द टाउन, उसको हम थर्ड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। बाय द वे, आपको आपके सिटी, टाउन या विलेज का ग्राम देवत अगर पता है तो प्लीज मेंशन कीजिए हमारे कमेंट्स में। मुझे एक्चुअली नहीं पता था, अब मुझे पता है। एनीवे, अब ये सब हमने क्यों बताया? आपने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में सुना है? पॉजिटिव साइकोलॉजी के फील्ड में ना ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। अब इसमें क्या होता है, एक जर्नल मतलब एक डायरी मेंटेन किया जाता है जिसमें रोज के रोज मुझे वो 3 चीजें लिखनी होती है जिसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड फील होता है। साइकोलॉजिस्ट अक्रॉस द ग्लोब ने बहुत रिसर्च किया ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड पे। तो उनके फाइंडिंग्स ऐसी है कि नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी ये एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड का बहुत ज्यादा है हमारे लाइफ में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम कंप्लेंट्स के बदले में ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना शुरू करते हैं। एंड एग्जैक्टली यही रीजन है कि यज्ञ की शुरुआत में हम भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। नाउ इमेजिन, जिन्होंने भी ये ट्रेडिशन बनाया था यज्ञ का, वो कितने नॉलेजेबल थे। फिजियोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, सब चीजों का ध्यान रखे इतना सुंदर ट्रेडिशन बनाया, जो कि हम लॉजिक पता ना होते हुए भी लाखों हजारों साल से उसका बेनिफिट लेते आ रहे हैं। एक्चुअली ना, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू कल्चर एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिर भी लॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक कल्चर है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसे सिर्फ बिना देखे धिक्कारने के बदले में ना देखकर समझने की जरूरत है। करेक्ट। तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने यज्ञ किया था या कोई यज्ञ अटेंड किया था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो यस, एंड मैं तो ये कहूंगी कि हिंदुइज्म के लिए नहीं तो कम से कम अपने आप के लिए यज्ञ कर लीजिए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड डू नॉट अगेन फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। शुभमस्तु।